सिद्धि सदन गजबर वदन एक रदन सुख कंद मदन कदन नंदन सुभग सुकरहु आनंद माँ हर दुर्मति सदमति मोदी सदा उर्गल उक्ति है शक्ति दीजे शारदा गुरवे चरण कबलभ्यो नमे गुरवे चरण कबलभ्यो नमे। मैं अशोक चारण ब्रह्मांड की समस्त जड़ व चेतन में विराजमान परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। माता और मातृभूमि को प्रणाम। मेरे चैनल सोच बदलोगे तो संसार बदल दोगे में आपका स्वागत है। आओ आज 7 तारीख का दैनिक भास्कर पढ़ते हैं। दैनिक भास्कर की न्यूज़ राजस्थान की विधानसभा। राजस्थान तो मैंने जोड़ दिया है। राजस्थान विधानसभा के 22 दिन हास्य व्यंग्य टीका टिप्पणी अनुत्तरित सवालों से होकर अखाड़े पर अंत। खबर पढ़कर हमारा सिर हमारे अविवेकपूर्ण किए गए निर्णय से झुक गया कि हमने जिनको राजस्थान के विकास की जिम्मेदारी दी थी वो माननीय हमारी अपेक्षाओं पे खरे, दुर्भाग्य से वो माननीय हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। ये हमारा दुर्भाग्य। हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक दिन के ही बादशाह हैं। 1825 दिन तो हम फुटबॉल ही रहते हैं, हमें फुटबॉल बना दिया जाता है। हम एक दिन के बादशाह ही क्यों हैं? कभी मताधिकार के बाद हमने इस चीज़ पे गौर किया? नहीं। क्यों गौर क्यों नहीं किया? गौर तो करते और फिर गौर नहीं किया तो फिर दुर्भाग्य पे रोते क्यों? रोना नहीं चाहिए दुर्भाग्य। हाँ, और कभी गौर भी किया हो और कोशिश भी की हो तो इन माननीयों के पास फ्री की रेवड़ी का ऐसा मंत्र है कि हर 5 साल में ये काट की हांडी चढ़ा लेते हैं। तो हमारे पास हमें दुर्भाग्य पे रोने के लिए मजबूर कर देते हैं। मगर विधि का विधान क्या करें? हमारी गलती कि हम फ्री की रेवड़ी में उलझ जाते हैं। फ्री की रेवड़ी में उलझ जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप भी 1825 दिन के बादशाह बने। रोने से अच्छा है कोशिश कीजिए आप भी 1825 दिन के बादशाह बने। समय आ गया है विवेक से काम लेने का और फ्री की रेवड़ी के चक्कर में मत उलझिए। बाकी ईश्वर मालिक है। जैसे 70 साल से चला और 70 साल चल देगा। संतों की वाणी है, संतों से सुना है, बुरे लोग ही समाज के लिए समस्या नहीं होते हैं। क्या? बुरे लोग ही समाज के लिए समस्या नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। अच्छे लोग भी समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। पद, प्रतिष्ठा और पैसा पुण्याय से मिलता है। इसको अहंकार की अग्नि में मत जलाइए, सहेज के रखिए। सौ बुरे लोग भी मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। 100 बुरे लोग मिलकर भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं। दुर्भाग्य से 2 अच्छे लोग एक साथ कार्य नहीं कर सकते। क्यों? अपनी रेखा बड़ी करने के चक्कर में दूसरे की रेखा छोटी करने में लग जाता है। उसका सारा समय अपनी रेखा बड़ी करने के चक्कर में दूसरे की रेखा छोटी करने में पूरा समय नष्ट कर देता है और अच्छे कार्यों पर ध्यान ही नहीं जाता, अच्छे कार्य कर ही नहीं पाता।
पद के मद में अपने कद को इतना मत गिराओ, पद के मद में अपने कद को इतना मत गिराओ, जब आईने के सामने खड़े हों और वो आईना आपसे कहे इस परिस्थिति की जिम्मेदार आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं। एक कवि ने महाभारत को कवित्व के रूप में अपनी पुस्तक लिखी है। कवि ने, पुस्तक का नाम है पांडव यशोधर चंद्रिका। पांडव यशोधर चंद्रिका। शायद उसके कवि हैं नरहर दास जी। 99% वही हैं, 1% अगर मैं गलत हूँ हो सकता, बाकी नहीं। तो वो कवित्व में जनता और जनार्दन को दोनों को सुनाना चाहता हूँ। जनता और जनार्दन दोनों सुने। जब दुर्योधन की दोनों जंगहों पर भीम ने दुर्योधन की दोनों जंगाएं भीम ने तोड़ दी। युद्धभूमि में दुर्योधन तड़प रहा है और संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, भीम ने दुर्योधन की जंगाएं तोड़ दी। भीम ने दुर्योधन की जंगाएं तोड़ दी। और धृतराष्ट्र विलाप करता है। वो कृष्ण को दोष देता है, वो अर्जुन को दोष देता है, वो भीम को दोष देता है, वो जिसको भी उस समय उसकी जबान से निकला उन सबको दोष देता है। और दोष देने के बाद चुप होता है। विलाप करने के बाद जब चुप होता है तब संजय कहता है, तो वो कवित्व, उस प्रसंग का जो कवित्व के रूप में कवि ने जो वर्णन किया है, मैं और जनता और जनार्दन दोनों के समक्ष दोनों को सुनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। अर्थ बहुत सरल है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं। भीम को दियो हो विशता दिन बयो हो बीज, भीम को दियो हो विशता दिन बयो हो बीज, लाखा ग्रह मायता को अंकुर लखायो है। मत्स्य गाय घिरी जब पुष्प फल भार भयो, द्रौपदी हरण भयो मंजूरी सो छायो है। ध्रुत कीड़ा आदि विस्तार पाई बड़ो भयो, तूने ही कुमंत्र जल सींच के बढ़ायो है। विदुर वचन कुठार तिन्ह कट्यो वृक्ष, ताको फल पाको भूप तेरी भेंट आयो है। हे राजन, ये उस वृक्ष का परिणाम है जो वृक्ष आपने बोया था। ये न भीम की गलती है, न कृष्ण की, न किसी की गलती नहीं है। ये आपकी स्वयं की गलती है, ये आपकी स्वयं की गलती है। जय हिंद, जय भारत।